बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके दस्तरखानों में और रोज़ी में बरकत दे। आज हम बिरयानी की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी बनाएंगे। बस आप मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करें। इंशाल्लाह आप भी ऐसे खिले खिले चावलों वाली चटपटी बिरयानी बनाना सीख जाएंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसे किस किस तरह रेसिपी में इस्तेमाल करना है, रेसिपी में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसी भी पॉट में 3 पाव गोश्त डाल दें। गोश्त आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बगैर हड्डी का भी। मैंने बीफ इस्तेमाल किया है, आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मसालों में 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च, आधी चम्मच गोश्त गलाने का पाउडर, जर्दे का रंग आधी चम्मच से थोड़ा सा कम, हल्दी आधी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हस्बे जायका नमक और 1 चम्मच जीरा शामिल किया है। मसाले शामिल करने के बाद 1 कप टमाटर प्यूरी शामिल कर दें। टमाटर प्यूरी के लिए हमने 2 प्याज को हल्का सा ब्राउन करके 2 टमाटर के साथ पीस लिया था। टमाटर प्यूरी के बाद 1 कप दही शामिल कर दें। आप घर के मसाले नहीं डालना चाहते तो आप 1 पैकेट कोई सा भी बिरयानी मसाला दही और टमाटर प्यूरी के साथ शामिल कर दें। मैंने सिर्फ 2 चम्मच शान बिरयानी मसाला शामिल किया है। इसके साथ साथ 2 चम्मच अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया है। सब्जियों में धनिया, पुदीना, 7 से 8 छोटी मिर्च, 3 बड़ी हरी मिर्च के साथ 1 टमाटर काट कर शामिल कर दें। 4 आलू के 2-2 पीस करके डाल दें, या आपको जितने पसंद हो उतने आलू डाल सकते हैं। आखिर में 1 नींबू निचोड़ दें। अच्छी तरह मिलाकर जब तक हम चावल बॉईल करते हैं इसे मैरिनेट होने दें। चावल बॉईल करने के लिए 6 गिलास पानी में 2 दालचीनी, 2 काली इलायची, 5 से 6 लौंग और चुटकी भर जीरा डाल दें। 2 चम्मच नमक भी डाल दें और बॉईल आने का इंतज़ार करें। जैसे ही बॉईल आने लगे उसमें 3 पाव सेला चावल, जिसे हमने 1 घंटे तक भिगो दिया था, शामिल कर दें। चावल को इसी तरह उठा कर डालें ताकि अगर कोई कंकर वगैरह हो तो वो चावलों में ना रह जाए। हल्का सा चमचा चलाकर इसमें 1 बॉईल आने का इंतज़ार करें। चावल में 1 बॉईल आ जाए तो उसके बाद आप चावल को चेक करें। वो नरम लग रहे हैं आपको, चावल को बिल्कुल गलाना नहीं है। 1 बॉईल में उसका पानी निकाल देना है। फ्लेम बंद करके चावल को छान लें। चावल को छानकर हमारे कच्चे मसाले में, जिसमें हमने ज़रा भी ऑयल इस्तेमाल नहीं किया, शामिल कर दें। ये बिरयानी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें बिरयानी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। इंशाल्लाह उन सबको मेरी इस रेसिपी से बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान रखें चावल का एक भी दाना ज़ाया ना हो। आखिर में थोड़ा सा जर्दे का रंग पानी में मिलाकर डाल दें, या आप केवड़ा और जर्दे का रंग पानी में मिलाकर शामिल कर सकते हैं। ढककर 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर रख दें। याद रहे पोट का एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट बाद मीडियम लो फ्लेम पर किसी भी तवे को रख कर उसके ऊपर पोट को रख दें और 1 घंटे तक पकाएं। लेकिन उससे पहले बघार डाल दें। बघार के लिए मैंने 1 प्याज को काट कर 1 कप तेल में फ्राई कर लिया था। पोट को एयर टाइट बनाने के लिए ढक्कन में किसी कपड़े या पेपर को लपेटकर ढक दें। 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार है। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। आइए इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप चावलों की रौनक देख सकते हैं। इसे सर्व करने से पहले इसी तरह हल्का सा मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इससे आसान बिरयानी आपने आज तक नहीं देखी होगी।
उम्मीद करती हूँ आपने इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय किया होगा। माशाल्लाह हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है। देखें, और चावलों की रौनक तो आप देख ही सकते हैं, खिले खिले और मज़ेदार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। जज़ाकल्लाह।